जिन पर न्याय देने की जिम्मेदारी हो, वही अगर रिश्वत लेते पकड़े जाएं, तो अंजाम क्या होगा। और जरा सोचिए, जो जिम्मेदार हैं हमारे आपके जिले में सिस्टम सुधारने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अगर वही घूस ले लेकर मालामाल हो रहे हों, तो भला आप कहां जाएंगे। ऐसी ही एक न्याय की जिम्मेदार मैडम सामने आई है करौली से। और सिर्फ ये मैडम सामने नहीं है, बल्कि सामने लाई है करौली में भ्रष्टाचार की कहानी भी। ये मैडम है करौली के नादौती की एसडीएम काजल मीणा। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एसडीएम मैडम 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। साथ ही इनके रीडर दिनेश सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। नादौती सब डिवीजन में रहने वाले प्रतिवादी ने हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उनके पास एक कंप्लेंट पेश की कि जो एसडीएम नादौती है एवं उनका जो लीडर है वो उसकी जो जमीन है उसके प्रकाश नाम में की पहले बिक्री करने के लिए जो है वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और बाद में वो 50,000 रुपये लेने में सहमत हुए, जिस पर श्रीमान महानिदेशक एसीबी एवं एडीजी मैम ने जो है ये कंप्लेंट जो है हमें रेफर की, जिसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इस कंप्लेंट को वेरीफाई किया गया, जिसपे एसडीएम के जो लीडर हैं उन्होंने 50,000 रुपये जो है वो प्रकाश अम्मी पानी बिक्री के लिए जो है वो एसडीएम मैम के लिए 50,000 रुपये के लिए सहमत हुआ। इस कार्रवाई के बाद से न सिर्फ करौली प्रशासन में बल्कि पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है। एसीबी के मुताबिक ये मामला है जमीन के बंटवारे से जुड़ी फाइनल डिक्री जारी करने का। एक परिवादी ने शिकायत दी कि उसके काम के बदले एसडीएम काजल मीणा उनसे रिश्वत मांग रही हैं। पहले 1 लाख रुपए, लेकिन बाद में सौदा तय होता है 50,000 पर। अब शिकायत मिलते ही एसीबी सवाई माधोपुर यूनिट जांच शुरू करती है। सत्यापन में सामने आता है कि एसडीएम काजल मीणा के कहने पर ही उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी ने 50,000 रुपए एसडीएम के लिए और 10,000 रुपए खुद के लिए मांगे। इधर यह पुष्टि होती है, उधर एसीबी की टीम जाल बिछाती है। शिकायत करने वाले परिवादी को नादौती उपखंड वहीं एसडीएम ऑफिस भेजा जाता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एसडीएम काजल मीणा घूस लेने के लिए तैयार बैठी थी। रकम रीडर से होते हुए वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ तक पहुंची और फिर एसडीएम मैडम तक, और तभी एसीबी की टीम मौके पर धावा बोल देती है। एसडीएम मैम के लिए 50,000 रुपये के लिए सहमत हुआ, जिसमें इस ट्रैप कार्य को प्रोड्यूस किया गया। और जब ट्रैप कार्य प्रोड्यूस करने के बाद जो है रीडर द्वारा 60,000 रुपये राशि दी गई और 60,000 रुपये राशि इमीडिएट जो है उसे अपने ही जो सहकर्मी है प्रवीण उसको दे दी गई। और बाद में जो एसडीएम मैम के द्वारा जो पैसे मांगे गए उसको हमने टेलीफोनिक उसको कम्युनिकेट को वेरीफाई किया, तो उससे एसडीएम मैडम की जो उसका कंसेंट पाई गई। और जो प्रवीण है उसको इमीडिएट उसको कॉल करके कैंपस में उसको डिटेन किया गया, यही कैंपस में उसको डिटेन किया गया। तो रिश्वत राशि 60,000 के अलावा अतिरिक्त 4,000 रुपये की राशि जो है उससे बरामद की। इस अतः स्टेप कार्रवाई के बाद एसडीएम काजल मीणा है, रीडर दिनेश सैनी है, और अलग जो सहयोगी हैं उनके एडीसी प्रवीण, उनको जो है एसीबी के सेक्शन में। आपको बताएं कि एसीबी ने एसडीएम काजल मीणा, रीडर दिनेश सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ तीनों को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेकिन ये जानकर आप क्या कहेंगे कि कार्रवाई के दौरान प्रवीण धाकड़ के बैग से करीब 4 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। इसी बात पर कहा गया कि एसडीएम काजल मीणा ने कम से कम 4 लाख रुपए की घूस ली है। और अब एसीबी यही पता लगाने में जुटी है कि ये रकम किसकी थी, कहां से आई और मैडम ने अब तक किस किस से घूस लेकर कितना घपला किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक रिश्वत का मामला है या फिर सरकारी दफ्तर में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार का सिर्फ एक चेहरा सामने आया है।